वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ थ्योरम नंबर 7 आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं थ्योरम नंबर 1 समझा चुकी हूँ, लेकिन लेटरली मुझे पता चला है कि मैट्रिक के सिलेबस में अभी थ्योरम नंबर 1 to 5 नहीं इंक्लूड होंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9th में इंक्लूड हो चुके थे। अब जो इंक्लूड होंगे वो थ्योरम नंबर 6 से ऑनवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 6 मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको थ्योरम नंबर 7 समझा दूँ। थ्योरम नंबर 6 और 8 एक साथ समझाऊंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 7 समझते हैं। पहले स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल्स ऑफ वन triangle are congruent to the corresponding side and angles of the other, the two triangles are congruent। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अगर दो ट्राइंगल को हम कॉरेस्पॉन्ड कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें वन साइड जो है दोनों एंगल्स की जो सेम साइड है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल्स ऑफ द अदर टू, और उनके एक एक एंगल भी जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो यकीनन उसकी जो पूरी की पूरी जो दोनों ट्राइंगल है वो आपस में बिल्कुल ही 100% इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम अपना गिवन लिख लेते हैं। जो हमारे पास स्टेटमेंट में जो गिवन है हमने उससे अपने गिवन में लिख लेना है। अच्छा, थ्योरम के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, देन फिगर ड्रॉ होती है, देन गिवन टू प्रूव दैट, और फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो एक रेयर स्टेप है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। तो फ़िलहाल हमारे थ्योरम नंबर 7 में वो कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है, बल्कि अजम्पशन की नीड है, तो उसे कंस्ट्रक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या। हमारे पास गिवन है दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर। अच्छा, ये पी डैश का भी आप कंसिडर नहीं करें, क्योंकि मैंने अगेन कहा है कि ये अजम्पशन है, ये हमारे ट्राइंगल नहीं है। ये हमने जस्ट अज्यूम किया है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो अपने पास से एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये मैं आपको लिटरली समझाऊंगी। तो हमारे पास गिवन है दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, जिसको हमने कॉरेस्पॉन्ड कंसिडर किया, यानी हम सिर्फ अभी अज्यूम कर रहे हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। 100% हमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो इस वजह से हम ये कॉरेस्पॉन्डिंग का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये साइन जो होता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग का होता है, ओके। सो अब हम देखते हैं कि हमें गिवन में से क्या क्या गिवन है, मतलब स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो एक साइड है, दोनों एंगल्स में जो सेम साइड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये गिवन है। तो हम कंसिडर करें सबसे बड़ी वाली जो साइड है बी सी एंड क्यू आर, जो है हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देन उन्होंने कहा हुआ इनकी दो एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने एंगल बी और क्यू लिया है, यानी देखें बी यहाँ पर है तो क्यू यहाँ पर है, दोनों सेम साइड हो गए। देन ए एंड पी आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, और हमने ए और पी को भी आपस में कॉन्ग्रुएंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया है, बट उससे पहले हम ज़रा अपनी अजम्पशन कर लेते हैं। अजम्पशन ज़रा करके देखते हैं हम कि हमने एक एज्यूम किया हुआ यहाँ पर। फ़िलहाल हम ये समझ रहे हैं कि पी क्यू आर जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन, हाँ, जो पी क्यू आर हमारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से दो अजम्पशन की हुई हैं। एक तो ये कि हमने एक लाइन से थोड़ी सी कम कर दी है और उसे पी डैश का नाम दे दिया, और एक में हमने लाइन जो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है, जिसमें हमने पी डैश का नाम दे दिया, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये ट्राइंगल इसके इक्वल नहीं थी। तो हमने कम करके भी देखा है और हमने बढ़ा कर भी देखा कि शायद इसके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब हम ज़रा प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट में गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू आर, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर गिवन है, हमने यहाँ पर लिख दिया, और अब हमने अपने मजीद गिवन जो है वो एक साथ लिख दिए, ठीक है। हमें गिवन था, देखिए हम गिवन में देख सकते हैं मेजर एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल पी, देन मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल क्यू। ये दोनों हमारे पास गिवन थे, आप देख सकते हैं गिवन में हमारे पास मेंशन है, हमारे क्वेश्चन में मेंशन था, ठीक है। तो अब हम नंबर 2 स्टेटमेंट में जाते हैं कि मेजर एंगल सी जो है वो आर के इक्वल होगा। हाउ, कैसे? अब मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है बाय थ्योरम नंबर 5 कोरोलरी 6। अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमारे पास थ्योरम नंबर 1 to 5 तो इंक्लूड है नहीं, तो हम ये कह नहीं सकते, थ्योरम नंबर 5 का हवाला नहीं दे सकते हम रीज़न में। तो हमें क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी है इसकी जगह। आप देख सकते हैं जो थ्योरम नंबर 5 था, थ्योरम नंबर 5 जो था उसमें हमें एक चीज़ गिवन थी कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट
to two angles of another triangle, then the third angle will be congruent to third angle. ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे रीज़न में इस तरह। हम देख सकते हैं हमें दो एंगल्स दे दिए हैं कॉन्ग्रुएंट आपस में, ठीक है, ए पी के कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, बी क्यू के कॉन्ग्रुएंट दे दिया है, और हमें अभी पता चल गया है थ्योरम नंबर 5 के ज़रिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है जिसमें दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो यकीनन उनका थर्ड एंगल भी आपस में इक्वल होगा, यानी मेजर एंगल सी आर के इक्वल होगा। और हम यहाँ पर वही बात लिख देंगे और रीज़न में हम वही लिख देंगे जो स्टेटमेंट मैंने आपको कही है, ठीक है। बाय थ्योरम 5 नहीं लिखेंगे, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, हम बाय थ्योरम 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। इफ लाइन बी ए इज नॉट इक्वल टू क्यू पी, टेक पॉइंट पी डैश ऑन क्यू पी और क्यू पी प्रोड्यूस सच दैट क्यू पी डैश लाइन कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डैश, ठीक है। अब हम जो है ये बात कह रहे हैं कि अगर हम ये सपोज करते हैं कि लाइन ए बी यानी बी ए जो भी कुछ भी कह सकते हैं हम, लाइन बी ए जो है वो क्यू पी के इक्वल नहीं है, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे पी डैश, कहीं भी ले सकते हैं, उससे कम भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये एज्यूम किया है अगर हम कम भी ले लेंगे या ज़्यादा भी ले लेंगे तो शायद वो उसके इक्वल हो जाए, और फिर हमने यहाँ पर सपोजिशन दे दी है, और ये सिर्फ क्या है, हमारी अजम्पशन है, ठीक है। ये लाइन हमने अपने पास से ड्रॉ की है ना, तो ये हमारी अजम्पशन ही तो हुई। फिर हम अगेन कहेंगे अब हमने इस ट्राइंगल को नेगलेक्ट कर दिया, हम भूल गए इसको, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे शुरू में जो कुछ भी किया था हम सब भूल चुके हैं, हम बिल्कुल अपना नया एक अजम्पशन लेकर आ गए हैं, और हमने यहाँ पर एक नया ट्रायंगल बना लिया है पी डैश क्यू आर, ठीक है। हमने एक नया ट्रायंगल बना लिया है पी डैश क्यू आर, हमने इस पी को नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं पी डैश क्यू आर, दोनों में से कोई भी ट्राइंगल हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों को प्रूफ करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कह रहे हैं अब इसमें हमें एक साइड गिवन है लाइन बी सी इक्वल टू लाइन क्यू आर, लाइन बी सी इक्वल टू क्यू आर हमने ऊपर ही कहा था ना, जो लॉन्ग साइड से, क्योंकि हमें गिवन था, हमारे स्टेट में गिवन थी ये बात कि इसमें एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, तो हमने ये लिखा और यहाँ पर सामने लिख दिया कि हमें ये बात गिवन है, ठीक है। देन हमने कहा है मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल क्यू, हम कह रहे हैं मेजर एंगल बी इक्वल टू मेजर एंगल क्यू, और ये बात भी हमने यहाँ पर गिवन थी, हमने गिवन कर दी है। फिर हम कह रहे हैं मेजर एंगल बी ए इक्वल टू मेजर एंगल क्यू पी, ठीक है। और ये बात हमने यहाँ पर अभी एज्यूम की है, एजम्पशन की है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय सपोजिशन। फिर नंबर 5 में कह रहे हैं मेजर एंगल बी सी इक्वल टू मेजर एंगल पी डैश क्यू आर, और इस तरह हमारी जो है वो प्रूफ हो गया, जो हम यहाँ प्रूफ करना चाह रहे थे ना, हमने जो अपनी एजम्पशन की थी ए बी सी पी क्यू डैश के आर इक्वल होगी, तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, क्योंकि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट हमारे पास सामने आ गई। आप देख सकते हैं एक साइड है, एक एंगल है, एक साइड है, तो एक पोस्टुलेट लग रहा है, कुछ पोस्टुलेट हमें याद करने पड़ते हैं, तो एक पोस्टुलेट लग रहा है, वो कौन सा, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग रहा है, तो इट मीन्स दो ट्राइंगल हमारे पास इक्वल आ चुके जब भी हमने सपोज किया था। और इसी तरह जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यकीनन उनका थर्ड एंगल जो होगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा, मेजर एंगल सी क्यू मेजर एंगल क्यू आर पी डैश। अच्छा, यहाँ पर हमने हम आर को सिंगल भी लिख सकते थे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा ये जो आर है, क्योंकि ये आर तो एक पुराने वाले ट्राइंगल में भी तो आ रहा है, नहीं देखा आप, ये वाला आर जो है पुराने ट्राइंगल में भी तो आ रहा है, पी क्यू आर में भी तो आ रहा है, और पी डैश क्यू आर में भी आ रहा है, तो इस वजह से हमने इस आर को याद रखने के लिए ये हमारे एज्यूम वाले ट्राइंगल का आर है, तो हमने उसको उसके वर्टिसेस से रिप्रेजेंट किया, यानी हमने कहा है पी डैश आर क्यू या पी डैश क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही क्या है क्यू आर पी डैश या फिर पी डैश क्यू आर क्यू, कुछ भी कह सकते हैं हम। और यहाँ पर हमने एक रीज़न में यही लिखा है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमारे पास ऊपर प्रूफ हो चुका है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पर इस साइन से पता चल चुका है। लेकिन
जब भी इस तरह की कुछ सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें हम यही बात ऊपर भी प्रूव कर चुके थे कि मेजर एंगल सी मेजर एंगल आर की इक्वल है, और यहाँ हम कह रहे हैं मेजर एंगल सी दूसरे वाले आर के इक्वल है। ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही मेजर एंगल सी जो है वो इस ट्राइंगल, वो जो ऑलरेडी हमारे पास ट्राइंगल गिवन थी उसके भी इक्वल थी, और जो हमने एज्यूम की थी उस ट्राइंगल की भी इक्वल थी? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आ गए हैं बट साहब। इस तरह आप थोड़ा फ़नी वे में याद करिएगा इसको कि यहाँ पर बट साहब आ गए हैं। वो कह रहे हैं भाई अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रूव किया था मेजर एंगल सी जो है वो क्यू आर पी यानी पुराने वाले ट्राइंगल की इक्वल थी, क्योंकि हमने प्रूव अबव किया हुआ है। तो अब जब भी बट साहब आते हैं तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, ये बात आपने जितनी दफ़ा याद कर सकते हैं कर लें। जब भी बट साहब आएंगे तब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आएगी, जब भी बट साहब आएंगे तब उसकी नेक्स्ट स्टेप में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही होगी। ठीक है, तो अब हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा दी है, ये दोनों आपस में कॉमन आ गए। तो यानी अगर ये दो आपस में कॉमन है तो उसके ये वाले भी आपस में कॉमन होंगे। ठीक है, तो हमने यही काम किया है, दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दिया है, दोनों एंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दिया है। एक पुराना वाला पी आर क्यू बी और पी डैश आर क्यू भी हमने यहाँ पर कंसीडर कर दिया। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। कि अगर ए बी आपस में बहन भाई हैं और बी और सी आपस में बहन भाई हैं तो यकीनन ए और सी भी आपस में बहन भाई होंगे। ये होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। सो बहुत जल्द हमारा ख़त्म होने वाला है। थ्योरम थोड़ा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा आपने उसके स्टेप्स को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहने दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट पी डैश एंड पी कोइंसाइड एंड बाय एंगल कंस्ट्रक्शन पोस्टुलेट। तो कह रहे हैं ऐसा अगर है कि आपस में कॉन्ग्रेंट है दो एंगल्स आपस में, मतलब एक ही एंगल है ना, तो यकीनन वो एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। यानी हमारी अजम्पशन जो है वो गलत साबित हो गई है, बल्कि वो हमारी अजम्पशन जो थी वो एक ही बात है, मतलब हमारी एग्जेप्शन कोई एग्जेप्शन नहीं थी। पॉइंट पी और पी डैश जो है वो एक ही पॉइंट है, कोई दो पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक ही पॉइंट है। तो फिर यहाँ पर हमने वही बात लिख दी है। ठीक है, और हमने यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि आर पी कॉन्ग्रेंट है, आर पी डैश आर पी के कॉन्ग्रेंट है, यानी दोनों सेम ही है। फिर हम कह रहे हैं हैंस बी ए कॉन्ग्रेंट टू क्यू पी। अब हम कह रहे हैं तो अब हमारी जो ये लाइन भी जो है आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि जो है दोनों सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। और इसी तरह अब हम अपने पुरानी वाली बात पे वापस आ गए। ठीक है, हम जहाँ से शुरुआत की थी, हमने शुरुआत जहाँ से की थी वहीं पे हम अब दोबारा वापस आ चुके हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर जो एजम्पशन वगैरह की थी हमने अपना ट्रायंगल ही बदल दिया था। तो हमने प्रूव करते करते हम फाइनली फिर से अपने उस क्वेश्चन की तरफ पहुँच गए हैं, जहाँ पर हम अगेन वही बातें दोहरा रहे हैं जो हमें गिवन थी कि अब हो गई। देखें, अब ये हमारे पास बी सी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट हो गई, ये हमें गिवन था। मेजर एंगल बी क्यू के कॉन्ग्रेंट हो गई, हमारे पास गिवन था। और मेजर एंगल बी ए कॉन्ग्रेंट हो गया क्यू पी के, और ये हमने अभी थोड़े देर पहले यहाँ पर प्रूफ किया था बी ए क्यू पी डैश के कॉन्ग्रेंट है। और यहाँ पर हमने बोल दिया है क्यू पी डैश जो है वो एक ही लाइन है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया क्यू पी डैश है या क्यू पी, ये दोनों एक ही लाइन है, यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यानी हमारी थर्ड साइड जो है वो प्रूफ कर दी है। और इस तरह जो दो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट लग गया है, आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड। और इस तरह हमारा थ्योरम नंबर 7 जो है वो हो चुका है प्रूफ। थैंक यू सो मच। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, देखते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।